पिछले साल ब्रिटेन की 96 साल की क्वीन एलिजाबेथ II का निधन होने के बाद लंदन में जब स्टेट फनरल हो रहा था, उस समय भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भारत को रिप्रेजेंट किया था और वो खुद ही क्वीन एलिजाबेथ II के स्टेट फनरल को अटेंड करने के लिए 3 दिन के ब्रिटेन के दौरे पर गई थी। क्वीन एलिजाबेथ II के स्टेट फनरल के बाद किंग चार्ल्स और क्वीन कंसर्ट कैमिला ने दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स के लिए एक रिसेप्शन भी रखा था, जिसमें भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को भी इनवाइट किया गया था। अब हुआ क्या कि क्वीन एलिजाबेथ II को भगवान को प्यारे हुए अब 7 महीने से ऊपर का समय हो गया है एंड अब काफी लंबे शौक के बाद ब्रिटेन के अंदर तैयारियां हो रही हैं क्वीन एलिजाबेथ II के बेटे किंग चार्ल्स III की कोरोनेशन की, यानी किंग चार्ल्स III के आधिकारिक राज्याभिषेक की। इस इवेंट के लिए डेट सेट की गई है मई 6 यानी कि अगले हफ्ते थर्सडे की। ये जो किंग चार्ल्स III की कोरोनेशन सेरेमनी होनी है, जिसमें उनकी ताजपोशी होगी, इसको ब्रिटेन बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ II के निधन के बाद अब दुनिया के कई सारे देश किंग चार्ल्स III को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरीके का सपोर्ट क्वीन एलिजाबेथ II एंजॉय करती थी। दुनिया के कुछ देशों ने तो क्वीन एलिजाबेथ II के निधन के बाद अपने नए बैंक नोट्स में किंग चार्ल्स III का फोटो लगाने से भी इनकार कर दिया है। 6 मई को ब्रिटेन में जो राज तिलक के लिए कार्यक्रम रखा गया है, उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने दुनिया भर के सभी देशों के स्टेट हेड्स को इनवाइट किया था, जिनमें भारत भी था। भारत से हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को इस इवेंट को अटेंड करने के लिए इनवाइट किया गया था, लेकिन पिछले कल देर शाम को भारतीय सरकार ने एक आधिकारिक घोषणा करके बता दिया है कि भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III की कोरोनेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए नहीं जाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के स्टेट हेड के लिए इन्विटेशन भेजा था, लेकिन मोदी सरकार ने फैसला किया है कि किंग चार्ल्स III के राज तिलक कार्यक्रम में हम ना ही अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजेंगे और ना ही अपनी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, बल्कि भारत की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ को भेजा जाएगा। बिल्कुल ठीक सुना आपने, भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ किंग चार्ल्स III की कोरोनेशन सेरेमनी में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले जब साल 1954 में क्वीन एलिजाबेथ II का राज तिलक हुआ था, उस समय भारत के तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू खुद ही ब्रिटेन के दौरे पर कोरोनेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए गए थे। जब इस टॉपिक के ऊपर हम रिसर्च कर रहे थे, उस वक्त ये भी पता चला कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद ही अपने देश पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का फैसला किया है और मई 6 को वो किंग चार्ल्स III की कोरोनेशन सेरेमनी में खुद ही प्रेजेंट रहेंगे। अब बस वहाँ पर बाकी वर्ल्ड लीडर्स से पैसे मांगने न लग जाएं। इसके साथ ही एक और चीज ये भी निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी राज तिलक के कार्यक्रम में इनवाइट किया था, लेकिन चाइना ने भी अपने वाइस प्रेसिडेंट हान जेंग को भेजने का फैसला किया है। और हान जेंग वो व्यक्ति है जिसने साल 2019 में हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट और लोकतंत्र के लिए जो मूवमेंट चली थी वहां पर उसको कुचलने का काम किया था। उसी के ऑर्डर्स पर हांगकांग में लोकतंत्र के पक्ष में लड़ रहे प्रोटेस्टर्स और आंदोलनकारियों के ऊपर क्रैकडाउन किया गया था। हान जेंग के ब्रिटेन आने से पहले ही ब्रिटेन में उनका विरोध जोरों शोरों से शुरू हो गया है और ब्रिटिश सरकार के कुछ मिनिस्टर्स का कहना है कि चाइना हान जेंग को भेजकर ब्रिटेन का मजाक बना रहा है, ब्रिटेन को प्रोवोक कर रहा है, यानी ब्रिटेन को उकसा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन ने हमेशा से हांगकांग के पक्ष में बात की है। खैर, वैसे भारत की तरफ से ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ना ही प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ को भेजकर भारतीय सरकार ने सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।